क्योंकि रिसर्च होती है तो आगे इनोवेशन होती है, और इस इनोवेशन होती है तो मेडिकल साइंस में जो है वो रूल्स, मैनेजमेंट, प्लान, एग्जीक्यूशन, गाइडलाइन सारी चीज़ें आती हैं। हमारे पास 15 से 18 ममालिक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। मुख्तलिफ केमिकल्स हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स में काम आते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे। बोन्स भी आर्टिफिशियल है, अच्छा। ओरिजिनल भी होंगे मगर कुछ होंगे। ये फॉर्मलिन में प्रिजर्व्ड है। हाँ। 1881 में ये स्कूल एज ए स्कूल शुरू हुआ था। अच्छा। फिर 1951 में ये कॉलेज बना जो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2001 में ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है वो बनी। अब 2024-26 आ गया है। इसके दरमियान में हमने बिलावल मेडिकल कॉलेज भी अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाया है, लिम्स छट्टा भी अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लम्स जाम शोरों में, और यहाँ पे आज दिखाने आया हूँ आपको स्टडी कैंपस। यहाँ पे MBBS के जो मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं वो आपको दिखाएंगे। एनाटॉमी लैब्स है यहाँ पे, इनका सेंट्रल म्यूज़ियम है, उसके अलावा पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको विज़िट कराएंगे। पिछले व्लॉग्स जो इस लम्स से मंसूब थे, ठट्टा कैंपस था, उसके अलावा लम्स का जो गर्ल्स हॉस्टल थी और उसके अलावा दूसरे कैंपस थे वो हमने विज़िट करवाए थे। आज जो लास्ट पार्ट है उसका वो आपको विज़िट करवाते हैं। तो अभी हम चलते हैं लम्स के अंदर और देखते हैं यहाँ का एजुकेशनल माहौल। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर एकेडमिक्स साईं मंजूर लाखेर साहब के ऑफिस में। उनसे हम कुछ मालूमात लेते हैं इस लम्स के एकेडमिक जो प्रोग्राम है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, रिसर्च के बारे में बताइएगा, यहाँ का जो आपका प्रोग्राम है उसके हवाले से कुछ बताइएगा हमें। सर, रिसर्च जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इदारे के हवाले से, और ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि रिसर्च बच्चों को सिखाई जाए, क्योंकि ये PMDC और हेग की तरफ से भी जो गाइडलाइंस होती हैं या जो कैरिकुलम होता है इसका कोर कंपोनेंट है। तो एक रिसर्च जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमारे रिसर्च मॉड्यूल्स हैं जो हम कराते हैं, और हमारे वाइस चांसलर साहब की ये कोशिश थी कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे आगा खान में होता है कि रिसर्च सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो इस साल से हम लोगों ने वो भी इंट्रोड्यूस कराया है। वो उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में पहुंच चुके, जब यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएं तो वो रिसर्च सर्टिफिकेट कोर्स भी उनको मिल जाए। इसी हवाले से पिछले साल यहाँ पे वाइस चांसलर साहब की डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल की सबसे बड़ी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका नाम था मुल्क मेडिकल अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जिसमें रिकॉर्ड सबमिशन हुई थी एब्स्ट्रैक्ट्स की। अराउंड 30 जो है हमारे वर्कशॉप्स हुए थे, और पोस्टर प्रेजेंटेशंस अराउंड 200 थे, और उसी हवाले से इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर भी थे, उसमें क्विज कंपटीशन भी थी। इट वाज अ वेरी एक्सलेंट कॉन्फ्रेंस जो पिछले साल हम लोगों ने प्लान की थी। अभी भी हमारे वादी वासिफ चांसलर साहब की डायरेक्शन है कि इस साल भी जो मुल्क 2 है वो हम आगे सितंबर में प्लान करने का कर रहे हैं। इसका मकसद सर ये होता है कि रिसर्च जो है उसको हम प्रमोट करें, क्योंकि रिसर्च होती है तो आगे इनोवेशन होती है, और इस इनोवेशन होती है तो मेडिकल साइंस में जो है वो रूल्स, मैनेजमेंट, प्लान, एग्जीक्यूशन, गाइडलाइन सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, फॉरेनर स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और कितने ममालिक से यहाँ पे आपके पास अभी सर, तक है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मैं तो ये कहूँगा कि सारी सिंध में हमारे पास सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। हमारी डेंटल की फैकल्टी हो, डेंटल की जो सेक्शन हो, या हमारा जो MBBS सेक्शन है, उसमें हमारे पास 15 से 18 ममालिक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें श्रीलंकन जो बच्चे हैं, जिसमें मिडल ईस्ट के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे बांग्लादेश के जो बच्चे हैं
उसमें बहुत से बच्चे हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन की स्कॉलरशिप पे भी आते हैं। इसके अलावा बहुत से हमारी जो वो कैंडिडेट आ रहे हैं अभी, तो जो फीडबैक उनको मिला है एजुकेशन स्टूडेंट के हवाले से, अभी वो खुद अपनी फ़ीस जमा होती है और वहाँ वो अपनी उसी फीस जमा होती है और सेल्फ एक्सपीरियंस पे यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और मतलब दे आर हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस, वो तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट है, लेकिन हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी है, एडमिशन सेंटर है और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हॉस्टल कैंपस है वो तो बहुत ही ऐसे ही कि आप अगर विज़िट करेंगे तो आप वो देखेंगे कि वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी का सेक्शन भी है, डे केयर सेंटर भी है, जिम भी है, अलॉन्ग विद ऑल द फैसिलिटीज़। तो इसी हवाले से ये चीज़ें प्रोवोक करती हैं और ये जब चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो बच्चों का यहाँ आना जो है वो ज़्यादा होता है। सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पे हैं, यूरोप से, अमेरिका से या और कोई ममालिक से, यूरोप अफ्रीका से? के ममालिक से तो हमारे पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमारे बच्चों के साथ एक ये चीज़ होती है कि एक इंटर्नशिप एक होती है। इंटर्नशिप ये होती है कि हमारे बच्चे वहाँ जाते रहते हैं, हमारे बच्चे उनका वहाँ से एक्सपो लेने के लिए जो हमारे वेकेशंस के दिन होते हैं, तो हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ से भी बच्चे जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम एंड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो वो यहाँ से हम एप्लीकेशंस जो है एक प्रोफार्मास होते हैं जो हम बच्चों के साइन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अब सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में या अपार्ट पाकिस्तान से बाहर हमारे जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स में जाते हैं और वही फीडबैक लेके यहाँ आके हमें हमसे डिस्कस भी करते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स में जैसे कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ पे पेपर पढ़ना है तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टर एकेडमिक्स भी हैं आप माशाल्लाह, तो स्टूडेंट्स के मामलात भी आपके सामने आते होंगे, कैसे हल कर लेते हैं उनको? जैसे अभी हमारे सामने एक छोटा सा हुआ था कि वो टूर के लिए जैसे आप जी जी कर रहे थे, अच्छा तो ऐसे काफ़ी मामला और पॉलिटिक्स का भी थोड़ा सा अगर होता है, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पहले माजी में जो रही है काफ़ी मतलब यहाँ पे गर्म थी, अब क्या सिचुएशन है? सर जी बात ये है कि हमारे यहाँ ये मेरी जो ऑफिस है या डायरेक्टर एकेडमिक का सेक्शन है, इसके 3 कंपोनेंट है ना। एक कंपोनेंट ये है कि हमारे यहाँ एक एकेडमिक्स है जो मैंने आपसे डिस्कस की। एक हमारे यहाँ स्कॉलर सेक्शन है। तो हमारे यहाँ जो स्कॉलर सेक्शन है वहाँ पे हमारे पास सारे साल में मुख्तलिफ स्कॉलर्स का जो एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी तरफ से हेग की भी एक स्कॉलर है जो अभी कमिंग वीक में इंट्रोड्यूस होने हैं। इसके अलावा एक ज़कात का हमारे पास सेक्शन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है, जिसके हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों में, फर्स्ट ईयर के बच्चों में, या जो रिन्यूअल्स होते हैं। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट का सिर्फ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा मिनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक सेक्शन हमारा जो है वो स्कॉलर का है, एक हमारा एकेडमिक का है, एक हमारा जो है रिसर्च का है। तो जो हमारे डॉक्टर फ़हीम साहब जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, डॉक्टर फ़हीम साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, तो हम मिल के एकेडमिक्स को देखते हैं। एक हमारी डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नाज़िया मुमताज़, तो वो हमारी रिसर्च की कोऑर्डिनेटर हैं, उनको देखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, उनकी भी कोऑर्डिनेशन होती है हमारे साथ। तो इस तरह के जो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को कराई जाती हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं।
दोस्तों अभी मैं लम्स के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको मैं डिपार्टमेंट विजिट करा रहा हूँ, वो है पैथोलॉजी का। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के सर फ़हीम अहमद साहब, ये पैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे और डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर है यहाँ पे। अच्छा सर, अभी हम कहाँ चल रहे हैं आगे यहाँ पे? अब हम आगे चल रहे हैं, हमारे जो मेन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को हम पढ़ाते हैं, अच्छा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर वेलबींग ऑफिस भी है, जो स्टूडेंट्स को अगर कोई मेंटली वगैरह कोई मसला होता है तो वो भी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के डील करते हैं डे टू डे। यहाँ हमारे पास एक साइकियाट्रिस्ट है, वो बैठते हैं, वो उनकी ऑफिस यहीं पे है, मुझे थोड़ा बता करिए बस। अच्छा, वो हम पैथोलॉजी जो है बेसिक नीड होती है एक डॉक्टर बनने के लिए। हम डायग्नोस करना है पेशेंट को जी, तो वो जी। तो पैथोलॉजी से होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो भी अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको लैब रिपोर्ट्स कहेगा कि आप ये लैब्स करा के आए, सही, तो वो लैब जो है रिपोर्ट्स वो हम पैथोलॉजिस्ट देंगे, सही, उसी के बुनियाद पे डॉक्टर जो है उसको ट्रीटमेंट करेगा। सही। अगर फिजिशियन होगा तो वो अपनी दवाइयाँ लिखेगा, सर्जन होगा तो उसको सर्जरी भी करनी अभी ये पड़ेगी। नौजवान आ रहे हैं मुस्तकबिल के डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही, खुश है? हेल्थ कॉमन रूम है। बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम आदाब, जो खैर था। अच्छा, अभी ये हम लेक्चर हॉल में चल रहे हैं। ये हम लेक्चर हॉल में भी आपको दिखाते हैं, और हमारे ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का इस साइड पे भी ये क्लास चल लेक्चर रही हॉल है, जी जी, और इस तरफ हमारी ऑफिसेज हैं, सही। बायोकेमिस्ट्री के लैब्स आते हैं। सही, इस साइड शायद कोई क्लास चल रहा है या इस साइड भी है कोई? रेले क्लास ना स्टार्ट थीन रोजना स्टूडेंट थोड़ा घट है हेडा ना लैब्स पे कर जी जी। तो हम अभी अस्सलाम वालेकुम, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हाँ अभी हम बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ लैब्स यहाँ की विजिट करवाते हैं। नीचे सर मुझे एक म्यूजियम भी नजर आया था। हाँ, वो म्यूजियम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये लेबोरेटरी है। मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि लैब्स में क्लासेस 1 बजे के बाद होती हैं। जी जी बिल्कुल, क्लासेस होती हैं। हाँ, लेकिन जिधर मशीन वगैरह केमिकल्स हो जाए ना वो और दोस्तों क्लासेस वैसे 1 बजे तक इनकी चलती है। हम लेक्चर होते हैं 1 बजे के बाद। जी जी, हम हसबे मामूल आज भी डिले हो गए थे, तो समझ, तो उस हिसाब से बाकी हम आपको लैब्स यहाँ के दिखाते हैं, यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। ये देखें कितने ये सारे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, जैसे सारे प्रैक्टिकल्स थी ना। और दोस्तों ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स में काम आते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे। अभी सर फ़हीम साहब हमें बता रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स आसान ये करें, बायोकेमिस्ट्री या मशीन से करेंगे। इरफान ये मशीन्स कुछ दिखा दीजिएगा यहाँ पे। तो जो नीड होती है, जो जिसका प्रैक्टिकल होता है, मान लिया हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, हर इक्विपमेंट हमारे पास प्रैक्टिकल के हिसाब से यहाँ पे मौजूद है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त लम्स के पास है। लम्स जो है जामशोरो उनके पास है, और रिसर्च लेबोरेटरीज में बड़े अच्छे यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं मौजूद है यहाँ पे। सर एक लैब वो, हाँ बस ठीक है। तो अभी हम आगे की तरफ आगे हम ये हमारा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अच्छा, वैसे सर एटमॉस्फेयर यहाँ कॉरिडोर का बाहर के बनस्पत थोड़ा गर्म है, मतलब हाँ, बाहर तो ज्यादा गर्मी है, यहाँ जी पे हाँ। भी थोड़ा गर्म है, वो एसी लगा है। हाँ बिल्कुल, वैसे हवा चल रही है, शुक्र है कि जामशोरो मशहूर है हवाओं के हिसाब से। ये हमारा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब है। अच्छा, ये सेमिनार रूम है। सेमिनार रूम सर अभी शायद खाली है। रेस्टोरेंट हाँ, ये सारे बच्चे अभी लेक्चर हॉल में हैं। जी जी, लैब है कोई अपनी खाली? इरफान तो ये दिखा देंगे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी का। एक लैब खुलवा ले, उसको थोड़ा दिखा दे। तो ये क्लास चल रही है इनकी फर्स्ट ईयर की। ये सारी फर्स्ट ईयर की क्लास पे वाले मैडम आए हैं, सारी साइमा वो क्लास जी। बैठे भाई क्लास ले रही हैं। ये मुख्तलिफ हमारे पावर लैब कहते हैं इस पे। ये फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट कैपेसिटी से ज्यादा है, ऊपर बैठे हैं।
but वो भी आपको मैंने बताया ना। once because it's too hot weather. It's very difficult to stay at another place and then took the class, another session of this class. That's why I took combined class. तरी वो 3 सेक्शंस में थी दिया पर 20 सेक्शन बिल्कुल। में एसी को ने जी हाँ, तेरे करे स्टूडेंट्स के हिकड़े सेक्शन में जा बिल्कुल। Comfortable, you can ask. ना ना बिल्कुल महसूस ये पे वेठा एंड कंफर्टेबल यार हिते एसी है उन्हें बराबर वाले में एसी को ने बिल्कुल। थैंक यू मैडम। होमवर्क टीचर पढ़ाईंदा अच्छा। अदद करे सही था चलो। और ये असां फिजियोलॉजी मेन असां जो पावर लैब ही तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अच्छा ये लेटेस्ट इक्विपमेंट अच्छा, है। लेटेस्ट इक्विपमेंट है। दोस्तों अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एनाटॉमी बेसिक है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, जो स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में वो यहाँ पे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है जी जी। वो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा, डाइसेक्शन जो पहले हाथ हम होता था। आपको अंदर दिखाते हैं। अच्छा, वो हमारा यहाँ से रास्ता है। तो अभी आप बता रहे थे कि वो अब वो वर्ल्ड वाइड खत्म हो गई है तो हम डमीज पे और मॉडल्स पे सही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बिल्कुल। वो हमने लास्ट जो विजिट किया था आपका ठट्टा कैंपस, तो हमने वहाँ डमीज देखी नहीं। मेरे समय शायद वो नया कैंपस है तो उस वजह से वहाँ रखी अब गई। सर खत्म हो गया है। अच्छा, और ये इनका डाइसेक्शन हॉल है। ये मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े हुए हैं जो अभी टीचर ने पढ़ा है, यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये हार्ट के मॉडल हैं, ये पूरे जीआईटी का मॉडल है, लंग्स के मॉडल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बोन्स पढ़ाते हैं और बोन्स भी आर्टिफिशियल है। अच्छा, ओरिजिनल भी होंगे मगर कुछ होंगे सही। क्योंकि वो पहले हमारे पास क्योंकि डेड बॉडीज आती थी तो हम उनको पीछे जो है दफन करते थे, फिर कुछ वक्त के बाद उनकी बोन्स निकाल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, वो केमिकल प्रोसेस पूरा करके। जी जी, मगर अब वो भी आर्टिफिशियल पे आ सही सही। अब डेड बॉडीज ही नहीं है तो बोन बिल्कुल। कहाँ से लाएं। हाँ, ये हमारा डाइसेक्शन हॉल है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्कशन क्लासेस हो रही है। एक टीचर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ के उनको बोन्स और मॉडल्स जो है वो समझा रहे हैं। स्टूडेंट्स खुद भी सेल्फ स्टडी भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेन सब्जेक्ट है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर डिपेंड है। मेन एग्जाम फर्स्ट ईयर का इसमें से होता है। ये हमारे ओरिजिनल मॉडल्स हैं सर। अच्छा, ये फॉर्मलिन में प्रिजर्व्ड है। हाँ। ये ओरिजिनल है। ये पूरे जो रेड कलर्ड है ये आर्टरीज हैं, ग्रीन कलर्ड होंगी, ब्लू कलर्ड वो वेन्स होंगी। इसी नमूने से ये हमारे इन्वॉल्वर होते हैं, ये मुख्तलिफ उसको बनाते हैं अच्छा, और उनको प्रिजर्व करते हैं। ये हमारे नर्व्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं येलो कलर जो है नर्व्स हैं, ब्लू कलर वेन को करता है, ये एनाटॉमिकल कलर्स है। जी जी, और रेड जो है ये आर्टरी को करता है। सही। अच्छा, ये क्या चीज है? ये तो ऐसे जानवर का ऐसे ही अच्छा, रखा हुआ है। नहीं इसको कौन सी हड्डी कहते हैं हम? ये जानवर की हड्डी मुझे पता नहीं, इंसान की नहीं है। ये पूरा डाइसेक्शन हॉल है। पहले यहाँ पे डेड बॉडीज रख के हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। सही अगर सही, वो उनके स्पेसिमेन हमने ये प्रिजर्व किए हुए हैं, बिल्कुल। ये निकाल के या यहीं पे या कभी निकाल के भी हम स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। अच्छा, कितने अरसे से ये रखे हुए हैं यहाँ पे अंदर? ये तो तकरीबन 30-35 साल हो गए जब मैं पढ़ा हूँ, इससे भी पहले के पढ़े हुए हैं। फिर इसमें हम इजाफा करते रहते हैं। ठीक। Rectus femoris. This is vastus medialis. Okay. अच्छा, क्या पढ़ रही हैं आप अभी? Anatomy पढ़ रहे हैं. अच्छा, कौन सा ये ह्यूमन पार्ट है? Lower limb. अच्छा, दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल म्यूजियम में। डॉक्टर फ़हीम साहब हमें मुसलसल विजिट करा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कुछ स्केलेटल्स वगैरह पड़े हैं, वो हमें स्केलेटन है। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्थोपेडिक सर्जरी, जो हड्डियों के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनके ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों ये सारे आर्थो में जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो हैं।
ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइकिल देखे या स्केलेटर के, ये एलिज़रॉफ है जिसको हम जंगला भी बोलते हैं, जो टांगों में टूटी हुई टांग में लगने के बाद फौरन बंदा चलना शुरू हो जाता है। ये बॉडी के देखें, डेंटल सेक्शन है। हाँ ये देखिए, इसको पूरा यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है कि किस तरह ये जंगले से बंदा खड़ा हो सकता है। अगर आपकी यहाँ से टांग टूटी हो तो ये अगर आप एलिज़रॉफ लगाते हैं, हाँ, फीमर का है, फीमर शाफ्ट वगैरह, ये ये डेंटल का डेंटल सेक्शन। का है। अच्छा सर, सामने कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है मेरे ख्याल में। हाँ, ये पूरी हिस्ट्री है हमारी। 1881 में ये स्कूल एज ए स्कूल शुरू हुआ था। अच्छा। तो 1951 में ये कॉलेज बना, जो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2001 में ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो बनी। अब 2024-26 आ गया है। इसके दरमियान में हमने बिलावल मेडिकल कॉलेज भी अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाया है, लिम्स छट्टा भी अपना कॉन्स्टिट्यूट बनाया है। अच्छा, जब शुरू में जब सर इसका इफ्तिताह हुआ था, या जब बनी थी 1951 में या उससे पहले बनी थी, उस वक्त सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट था, एमबीबीएस का? हाँ, सिर्फ एमबीबीएस था। अच्छा। इसमें डेंटल सेक्शन बना है 1963 में। अच्छा, 1963 में। लिखा हुआ है। सही। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी 1963 में। सही सर, ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा ईएनटी है? ये फिजियोलॉजी है। अच्छा, ये फिजियोलॉजी का है। उसके अलावा ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये कौन सा है? ये फिर एनाटमी आ गया। अच्छा, ये एनाटॉमी आ गया फिर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पड़े हैं पार्ट्स वगैरह, जी। काफी डमीज हैं, कुछ ओरिजिनल हैं कुछ जो ये ओरिजिनल है। जो प्रिजर्व किए हुए हैं ये यहाँ प्रिजर्व पे। किए हुए सर, वो एनाटमी वाले हैं, अच्छा प्रिजर्व किए हुए। ये बोन्स भी ओरिजिनल है। अच्छा। अच्छा, पहले जैसे स्टूडेंट्स को बोन्स दी जाती थी, वो जब घर पे जाके स्टडी करते वो थे। भी देते हैं। अच्छा, रहना अब चाहें। तो वो डमीज में होते थे अब शायद। वो हम आर्टिफिशियल वाले देते हैं उनको। सही। तो दोस्तों, ये है यहाँ का सेंट्रल म्यूजियम हॉल, जो हमें डॉक्टर फ़हीम साहब ने विजिट करवाया। कौन से ईयर में हैं? क्या कर रहे हैं? मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस। कैसा है माहौल ये बताइए? सर बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव जो है ना, फैकल्टी है, टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, प्रोफेसर वगैरह, और सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक प्रॉपर स्केड्यूल है, वो प्रॉपर फॉलो होता है हर ईयर, और सारी फैसिलिटीज हैं इधर। अच्छा, फाइनल ईयर के बाद क्या सोचा है? कहाँ जाने का है, क्या पढ़ने का, उसके बाद कौन सी में स्पेशलाइजेशन करने का सोचा है? सर फाइनल ईयर में हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, फॉरेन्स के ऑप्शंस हैं, एमएलई का भी है ऑप्शन हमारे पास, एएमसी का, ऑस्ट्रेलिया का भी है, और मिडिल ईस्ट के भी ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान में भी रहकर एफसीपीएस, मतलब डिफरेंट स्पेशलिटी है हमारे पास। हाउस जॉब कितने टाइम की होती है आपके पास? इधर 1 ईयर होता है, अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई? अभी स्टार्टिंग है। ये है कि फेब में हमारा मतलब एग्जाम वगैरह एंड हो जाएंगे, तो हाउस जॉब का सेशन जो है वो मई से स्टार्ट होगा। हॉस्टलर हैं या Yes, sir. करते हैं? हॉस्टलर है, कैसा है माहौल हॉस्टल का? अच्छा है, ड्रेस वगैरह, खाना, सारी चीज़ें मुतमईन है? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और दोस्तों भी मेरे साथ मौजूद है, यू वाली सेने जो ये फाइनल ईयर की। जी फाइनल ईयर एमबीबीएस। यू एमबीबीएस पढ़ रहे हैं आप? जी हाँ एमबीबीएस। कैसा लगा यहाँ का माहौल पिछले 5 वर्षों में? बस 5 वर्ष गुजरते तो पता नहीं लगा, लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बाकियों से काफ़ी बेहतर है और फ्रेंडली माहौल है। अच्छा, जी जी। क्या सोचा है फ्यूचर में, कौन सा डॉक्टर बनने का? फ्यूचर में ये तो हाउस जॉब के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी रोटेशन अच्छी लगती है, कौन से वार्ड की अच्छी लगती है, उसके बाद में डिसाइड होता है कि हाँ किस स्पेशलिस्टी में जाना चाहिए। बेसिकली कहाँ से? बेसिकली मैं उमरपुर से। उमरपुर से। जी। क्या सोचा है, वापस जाके अपने लोगों की खिदमत करेंगे या बाहर जाने का सोचा है? नहीं, बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, वापस जाके अपने ही लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी। दोस्तों, ये था आज का व्लॉग लम्स के बारे में। मैंने आपको पहले लम्स की विज़िट करवाई थी, गर्ल्स हॉस्टल लिखा है, उनके मुख्तलिफ
जो पार्ट्स हैं वहाँ पे दिखाए, जिम दिखाई, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दिखाया। अब हमने कोशिश की कि आपको दिखाएं लम्स जो जामशोरो का मेन कैंपस है, स्टूडेंट का, वो दिखाया आपको, फैकल्टी दिखाई। और अब सिलसिला ये ख़त्म होता है इस व्लॉग सीरीज़ का। 3 पार्ट्स में ये बना था, तो अभी ये लास्ट पार्ट है इसका, लम्स का। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि सिंध की और कौन सी दरसगाहें हैं, कौन से इदारे हैं जो इस तरह के मॉडर्न हैं और इस तरह की स्टडीज़ वहाँ पे दी जाती हैं, जदीद जो तालीम है यहाँ पे दी जाती है। उम्मीद है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।